और सीधे अमेठी आपको लिए चलते हैं, जहां पर पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जानकारी पुलिस की ओर से रखी जाएगी मीडिया के सामने। अमेठी में कल एक परिवार की हत्या कर दी गई थी, 4 लोगों की हत्या की गई थी, पति पत्नी और 2 बच्चों की। इस मामले में मृतक महिला के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम चंदन वर्मा है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था लंबे वक्त से। अवैध संबंधों की वजह से ही ये वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि चंदन के खिलाफ मृतक महिला ने 2 महीने पहले ही केस दर्ज कराया था, जिसकी वजह से चंदन को जेल जाना पड़ा था। जेल से लौटने के बाद चंदन ने आत्महत्या की भी कोशिश की थी। चंदन वर्मा को भी आप देख पा रहे हैं अमेठी से, ये सीधी तस्वीरें। आत्महत्या की भी कोशिश कर चुका है चंदन वर्मा। और वारदात वाले दिन पहले वो मंदिर जाता है, वहाँ पूजा करता है और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देता है। यानी कि बदले की आग में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले चंदन वर्मा ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और जब वो बच गया, जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था। वहां से बच जाने के बाद उसने बदला लेने की नीयत से घर में घुसकर पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। तो एक अवैध संबंध ने किस तरह से पूरे परिवार को खत्म कर दिया, 2 परिवार को खत्म कर दिया, ये कहना यहाँ गलत नहीं होगा। एक तरफ सुनील जो कि शिक्षक, जिनकी मौत हुई, जिनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हुई, वो परिवार पूरी तरह से बर्बाद हुआ, तो दूसरी तरफ चंदन वर्मा का परिवार भी बर्बाद हुआ। अब 4 हत्या के मामले में पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। पुलिस के सामने इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। चंदन वर्मा, इसका परिवार भी बहुत मजबूत नहीं है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस अवैध संबंध की वजह से 2 परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। से तमाम तथ्य रखे जाएंगे, अब तक के खुलासे रखे जाएंगे। आप लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्वागत करता हूं। ये चल क्यों नहीं रहा है? की आवाज आ रही है। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना सिरतनगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर 7 संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरतनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UB 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा
की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटनास्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटनास्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। घटना इसने अकेले की थी? जी, बंद रहने दीजिए, आवाज आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इसमें जो बुलेट्स हमें बरामद हुए थे, जो खोखे बरामद हुए थे, वो सारे एक ही पिस्टल से चलाए गए थे, ऐसा एविडेंस हमारे पास है। और इसके द्वारा भी ये कबूल किया गया कि घटना इसके द्वारा अकेले ही कारित की गई है। क्या इसका साथ कुछ और लोग दिए थे यहाँ पे अमेठी में, या सिर्फ जब ये वहाँ पहुँचा था बुलेट खड़ी किया उसके बाद लोगों को? देखिए, अभी हम लोग ये सब विवेचना के क्रम में इस पे इन बिंदुओं पे विवेचना करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सर, कौन सी बंदूक थी, कितनी गोली चली थी? ये एक पिस्टल थी, वहाँ पर इसके द्वारा 10 गोलियां चलाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके द्वारा चारों लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि चारों लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहाँ से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहाँ से फरार हो गया। ये फरार कैसे हुआ? ये इसका ये कहना है कि ये जो मेन रोड है उसका जो गलियारा है उसके अंदर से प्रवेश किया था और उसके बाद सीढ़ियों के रास्ते छत पर से चढ़ करके उधर से उतर करके वहाँ से फरार हुआ था। और फिर जहाँ इसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की थी उस मोटरसाइकिल के पास तक पहुँचा और वहाँ से मोटरसाइकिल के माध्यम से फरार हो गया। जो इसने अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो जो मौके से एक जिंदा जी, वो वही जिंदा कारतूस है जो कि फायर नहीं हो पाया और जो इसने स्वयं पे चलाने का प्रयास किया था। अभी इसका कारतूस मिस हुआ था सर? सॉरी, कारतूस मिस हुआ था? जी, कारतूस मिस हुआ था। सर, इस तरह से जैसे बच्चे सहित उसने 4 लोगों की मौत की, मतलब जिससे उसकी दुश्मनी थी उसको मारा, बच्चों को मारा, बच्चों से उसका सीधा कोई वो नहीं था। क्या मामला था जो इस तरह से इंसिडेंट, अगर सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट? देखिए, इसका पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि इतने गुस्से में था कि इसके सामने जो भी आता गया उसको जब तक इसकी सारी गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक ये गोलियां चलाता रहा और उसकी जद में जितने भी लोग आए वो उनको गोलियां लगी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी क्या बात थी कि इसने सबको मारने का फैसला लिया? आखिर पॉइंट ऑफ ट्रिगर क्या था? देखिए, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसपे हम लोग इससे और पूछताछ विस्तृत रूप से करेंगे, वो तब बातें निकल के आएंगी और इसका जवाब आपको तब दे दिया जाएगा। ये और बात है कि बच्ची के हाथ से पैसे और चॉकलेट भी मिले थे। देखिए, उस पर भी हमारी विवेचना के क्रम में उसको हम सामने लाएंगे और अभी ये कोई स्टैब्लिश फैक्ट नहीं है कि वो उसको किसने दिया था, इस पे अभी हमारी विवेचना प्रचलित है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जब इसके साथ उसने एक बार इसको धमकी दी थी तो उसने स्कूल में आके धमकी दी थी तो उसने थाने में सूचना दी थी। क्या तो कार्रवाई हुई थी या कोई सूचना आई थी? देखिए, इस संबंध में एक मुकदमा ऑलरेडी इसके खिलाफ लिखाया गया था जिसमें चार्जशीट ये हो रखा है और वही प्रकरण आप संभवतः कहना चाह रहे हैं। नहीं, अभी 10 दिन पहले सूरतगंज में कोई इसने शिकायत की थी, उसकी पत्नी महिला ने। ये ऐसा कोई तथ्य अगर संज्ञान में है तो हम आपको अवगत कराएंगे। अभी ये अमेठी से जेवर तक कैसे पहुंचा, किसने मदद की? ये स्वयं ही विभिन्न माध्यमों से इसका कहना है कि पहले ये प्रयागराज गया, फिर वहाँ से ये जेवर के टोल के माध्यम से दिल्ली जा रहा था और उसी जगह पे ये रास्ते में इसको एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर यूनिट ने अपने सोर्सेज के माध्यम से इसको गिरफ्तार कर लिया। ये कहा जा रहा है कि ये अम्बेडकर नगर भी गया था, वहाँ से भी किसी को पकड़ा गया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो निवासी है ये रायबरेली का ही निवासी है। मूल निवासी शायद अम्बेडकर नगर का है। नहीं, ऐसा अभी अगर कुछ है तो हम उसको संज्ञान में आप लोगों ने इसको ट्रेस कैसे किया? कोई आपको बताने वाला था या टेक्नोलॉजी की मदद से? इसको गिरफ्तार करने का सारा से एसटीएफ की टीम को जाता है और वो एसटीएफ की टीम ने इसको अपने
माध्यम से गिरफ्तार किया। सर घटना स्थल पे कोई सीसीटीवी मिली है क्या आते जाते हुए इसमें दिखा हो? हाँ, उसकी भी हम लोगों ने खूब गहन छानबीन की, तलाश की और अभी भी उसकी तलाश की जा रही है कि किसी सीसीटीवी फुटेज में इसकी उपस्थिति मिल जाए। क्या संभावना है क्या वहाँ पे सीसीटीवी? हम तलाश कर रहे हैं, अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से वो भी आपके संज्ञान में लाया जाए। सर इस मकान के आगे दूसरा तो पीछे से भागा था। जी, इसने कल की तारीख और शाम का 7 बजे का वक्त जब मंदिरों में पूजा हो रही थी वो क्यों चुना था? संभवतः इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उस समय लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अगर इसके द्वारा वहाँ पर गोलीबारी की जाती है तो उसका सोर्स जो है कम बाहर जाएगा और ये घटना करने के बाद सेफली वहाँ से निकल सकता है। जब आप ये बता पहले रहे भी घर में हैं कि रेकी कर चुका है, पहले कब आया था? ये कल ही वहाँ पे आया था और कल ही इसका जो है पारा गर्म हुआ और अपने आपे को खो करके इसने ये घटना की। सर इसने अपने स्टेटस में लिखा था कि हम 5 लोगों को आज मार देंगे, क्या ऐसे में अपनी जो क्राइम पुलिस है वो इसको ट्रेस नहीं कर सकती तो ये क्या करने जा रहा है? देखिए, ये 5 लोग जो थे उसमें 4 लोग वो हैं और 5वां इसने स्वयं का आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये वही 5 लोग। सर ये भीड़-भाड़ वाला इलाका था जहाँ पे इस घटना को, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अमूमन वहाँ पर पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड रहती है। नवरात्रि चल रहा था, कल पहला दिन था, कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ पर तैनात थे। देखिए, जैसे ही ये घटना हुई तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुंची और तुरंत जो है घायलों को अस्पताल भिजवाया गया और शेष कार्रवाई की गई, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। सर ये पिछले 12 तारीख को स्टेटस लगाया था। हम आपको प्रेस नोट रिलीज करेंगे, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। अभी इससे रिकवरी। अमेठी में 4 लोगों की हत्या को लेकर पुलिस ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है और जो सोशल मीडिया पर इसने अपना स्टेटस लिखा था कि आज 5 लोगों का कत्ल होगा, तो वो 5वां शख्स इसने खुद को काउंट किया था, चंदन वर्मा, जो खुद को भी मार डालना चाहता था। यानी कि उस परिवार के साथ साथ इसने डिसाइड कर लिया था कि खुद की जान भी लेनी है। पहले भी ये जान लेने की अपनी कोशिश कर चुका था, तब ये बच गया। इस बार इसने उस परिवार के साथ साथ खुद की जान लेने का फैसला लिया और इसी फैसले के साथ घर में दाखिल हुआ। 4 लोगों की इसने हत्या की, खुद पर गोली चलाई, लेकिन एक बार फिर चंदन बच गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बार फिर सुनाते हैं कि पुलिस ने इस पूरी वारदात को लेकर क्या कहा है। ये कहां से गिरफ्तारी हुई है? जेवर टोल प्लाजा के पास से इसकी गिरफ्तारी एसटीएफ की टीम द्वारा की गई है। सर इसमें 4 लोगों की हत्या की है, क्या मुख्य मोटो था, क्यों ऐसा किया उसने? मैंने हाँ सर क्यों? देखिए, सभी चीजों के बारे में आपको विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया है और मेरे ख्याल से वो पर्याप्त है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे एसपी अमेठी अनूप कुमार सिंह, जिनका कहना है कि जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसका खुलासा कर दिया गया है। इस पूरे हत्याकांड को दलित शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चियों की जो निर्मम हत्या की गई थी वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि शिक्षक की पत्नी के प्रेमी चंदन मौर्य द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते आज एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने उसे दिल्ली भागते वक्त जेवर से गिरफ्तार किया है और उसने खुद इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या मोटिव था, किस तरह से उसने साजिश रची, इन तमाम चीजों को कबूल भी किया है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अमेठी। जान चली गई, आरोपी पुलिस हिरासत में है। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। चंदन वर्मा नाम है इस शख्स का और पुलिस ने बताया कि किस तरह से अलग अलग टीमों का गठन किया गया था और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सुल्तानगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग।
वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक पिस्टल थी, वहाँ पर इसके द्वारा 10 गोलियां चलाई गई थी और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके द्वारा 4 लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि 4 लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहाँ से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहाँ से फरार हो गया। देखिए, ये 5 लोग जो थे उसमें 4 लोग वो हैं और 5वां इसने स्वयं का आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये वही 5 लोग। तो जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तारी हुई। अमेठी में वारदात को अंजाम देने के बाद दिल्ली भागने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि 10 गोलियां चली है। चंदन और पूनम का 1.5 साल से प्रेम संबंध था। जब पूनम ने बातचीत बंद कर दी तो चंदन गुस्से में रहने लगा था और पूनम ने केस दर्ज कराया, जिसके बाद ये डिप्रेशन में भी गया था। इसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी और अब जब बच गया तो इस पूरे परिवार के खात्मे के इरादे से ही घर में घुसा था और इसने उन 4 की हत्या के बाद खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें नाकाम रहा। जिसके बाद वो वहां से भागा। अमेठी से भागकर दिल्ली की तरफ ये बढ़ा था। तभी जेवर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बरेली में हिंदू लड़के से शादी करने वाली मुस्लिम लड़की ने इज्जतनगर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोग शादी करने वाले हिंदू लड़के के परिवार पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। लड़के की कार में भी तोड़फोड़ की है। लड़की ने अपनी मर्जी से हिंदू लड़के से शादी की थी, मंदिर में शादी की थी, जिसका वीडियो सामने आया था। जिसके बाद अब लड़की की तरफ से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। लड़की के परिवार वालों की खौफ से लड़का और लड़की दोनों छिप कर रह रहे हैं। खबर उन्नाव से, जहां बांगरमऊ एसडीएम ने एक सरसों तेल कारखाने पर अचानक छापेमारी की। छापेमारी की खबर सुनते ही तेल व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। एसडीएम और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने ब्लॉक रोड चौराहे के पास स्थित इस कारखाने में पहुंचकर जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान 8 सैंपल इकट्ठा किए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। में जांच की गई है और सैंपल लेके खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भेजे हैं। जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई। कितने सैंपल भरे गए? 2 चीज़ों के सैंपल भरे गए हैं। कौन कौन चीज़ है इसमें? सोयाबीन का तेल है और सरसों का तेल। नोएडा सेक्टर 27 स्थित एक घर से चोरों ने दिन में लाखों रुपए के गहने पर हाथ साफ किया। घर के अंदर रखे दूल्हा दुल्हन के कीमती गहने लेकर चोर फरार हो गए। तकरीबन 15 लाख रुपए के गहने और दुल्हन के श्रृंगार का सामान चोर चुरा ले गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। मेरठ से खबर, जहां पर व्रत के दौरान खराब कुट्टू का आटा खाने की वजह से सैकड़ों लोग बीमार हो गए। अब तक 108 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। फूड पॉइजनिंग के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का इलाज चल रहा है। रात से इसने बताया कि पूरे मेरठ में कल रात से सुबह तक 160 पेशेंट फूड पॉइजनिंग के सिम्टम लेकर भर्ती हुए हैं विभिन्न अस्पतालों में। इसमें मुख्य रूप से पीएल शर्मा जिला अस्पताल, इनमें ये पेशेंट भर्ती है। सुबह हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम, डॉक्टर सुधीर जो नोडल है इस कार्यक्रम के, वो उनके साथ में गए और उन्होंने देखा कि इन पे पेशेंट एडमिट है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स हल्के सिम्टम वाले थे जिनको भर्ती किया गया था। और उनमें से दोपहर के 10 बजे तक जब तक डॉक्टर साहब गए थे तब तक काफ़ी पेशेंट डिस्चार्ज भी किया जा चुके थे, लेकिन अभी तक जो है कोई भी पेशेंट सीरियस।
बरेली से एक अजीब मामला सामने आया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने लड़की के पेट में 2 किलो के करीब बालों का गुच्छा निकाला। लड़की काफी वक्त से कुछ खा पी नहीं रही थी। फिलहाल लड़की अब पूरी तरह से स्वस्थ है। थाना सुभाष नगर के रहने वाले 21 साल की युवती को पिछले 5 साल से पेट में दर्द की शिकायत थी। कई प्राइवेट डॉक्टर्स को वो दिखा चुकी थी, जिसके बाद भी उसे आराम नहीं मिला। हार कर लड़की के परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। सिटी स्कैन कराने पर पता चला कि उसके पेट में बालों का गुच्छा है, जिसके बाद 22 सितंबर को उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन कर 2 किलो के आसपास बालों का गुच्छा पेट से निकाला गया। बाल लगभग 2 केजी के अबाउट में होंगे। उसका जो स्टमक था पूरा की पूरा अंदर से पैक था और कुछ हिस्सा उसका हाथों की तरफ भी जा रहा था। तो जो ऊपर की आंतें होती है, ड्यूटेनम होता है, वो भी मतलब 1/3 ड्यूटेनम भी पैक था और आंतें पूरी कहते हैं स्टमक पूरा ही पूरा पैक था। लास्ट 16 ईयर से वो मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से थी, बालों को खा रही थी। तो पिछले 1-1.5 साल से वो सॉलिड खाना मतलब नहीं खा पा रही थी। जब भी वो सॉलिड कुछ खाती थी उसको उल्टी होती थी। तो बस वो पानी जैसी चीज़ें ही ले पा रही थी। तो ये प्रॉब्लम थी इसकी।